जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम हम विशोकावा ज्योतिष्मति सूत्र की जो हमारे समाधि पाद का 36वां सूत्र इसकी बात कर रहे थे कि इसके सिवा विशोका शोक रहित ज्योतिष्मति प्रवृत्ति है वह भी उत्पन्न हो जाती है मन की स्थिति। तो वो क्या होती है? हमने इस बात को वहां पर समापन किया था कल कि वह अतीन्द्रिय संवेदना उत्पन्न करती है और अतीन्द्रिय संवेदना जब होगी तो मन में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा और इस वजह से हमारी रुचि साधना में बढ़ेगी, साधना का सातत्य बना रहेगा। हमें क्या कहा गया कि भाई हम श्वसन क्रिया को जाने, मन के वातावरण को प्राणायाम किल्बिषा नियमित प्राणायाम का अभ्यास करने से मन की कलुषितता जाएगी। मनोदशा को बदली करने के लिए ये कुंजी है, ये चाबी है। और हम दोनों छोरों में काट, जैसे कि भाई देखो किसी देश को ध्वंस करना है तो वो जल से भी आएंगे, वो वायुसेना से आएंगे और आर्मी से भी आएंगे और चौथा जाकर के अंदर उनके गुर्गे आकर के यहाँ आग भी लगा देंगे, आतंक मचा देंगे चारों ओर से, तब तो नष्ट कर सकते हो। हमारे भी दो छोर है, एक तो प्राणायाम है और दूसरा ध्यान और जप है। इन तीनों से करने पर प्रसन्न हो जाएंगे। हमने फिर क्या कहा आगे जो बात की है, प्रसन्न के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे, बुरे के प्रति तटस्थ हो जाएंगे। हमारी श्वसन क्षमता जब चली जाएगी, चलती जाएगी, चलती रहेगी, अतीन्द्रिय संवेदना होगी। यह अतीन्द्रिय संवेदना क्या होती है? हमने कहा कि एक रसायन होता है, some chemical changes comes। ये जो आर्टिफिशियल हंसना होता है वो थोड़ा प्रसन्नता है, चलो प्रसन्नता दिखाने के लिए, किंतु कोई खुशी से खिल करके हंसता है उससे क्या होता है कि ये केमिकल चेंजेस आते हैं। लीवर, किडनी, पेनक्रियास, हार्ट, लंग्स, ये तमाम का लाभ तो होता है, मन प्रसन्न रहता है और चेहरे में जो ये ना ये हमारे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी आपको। अब वृद्ध बूढ़े नहीं हो जाएंगे अकाल के कारण, क्योंकि टेंशन में जो रहता है हमेशा टेंशन में, वो 40 साल का युवक क्यों नहीं भयंकर चेहरा होता है ना। बड़े बूढ़े हो गए महात्मा लोग, बड़ा सुंदर चेहरा दिखता है, वो तो कोई क्रीम क्रूम नहीं लगाते, बड़े प्रसन्न रहते। क्यों? क्योंकि उनकी अतीन्द्रिय क्षमता हो गई है। और रासायनिक जब चेंज होता है तो क्या होता है, हमारी आंखें अच्छा देखती है, कान अच्छा सुनते हैं, गले में माधुर्य उत्पन्न होता है, चारों ओर के विचार आपके भीतर आएंगे। मान लीजिए कि आपका जीवन जो है वो आनंदोहम आनंदोहम
आनंदम ब्रह्मानंदम। टैगोर ने बहुत सुंदर बात की है कि उस समय में हमारी अवस्था क्या हो जाएगी। बहे निरंतर अनंत आनंद धारा, बाजे असीम नभ माझे अनादि रव, जागे अगण्य रवि चंद्र तारा, बहे निरंतर अनंत आनंद धारा। एक अखंड ब्रह्मांड राजे, परम एक से ही राज राजेंद्र साजे, विस्मित निमेष होत विश्व चरणी बिनत, लक्ष्य शत भक्त चित्त वाक्य धारा, वाक्य धारा आनंद धारा, बहे निरंतर अनंत आनंद धारा। ये टैगोर की अनुभूति है, एक अंदर से आनंद की धारा। देखिए हमारे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी है ना, उनको नोबेल प्राइज मिल गया, दुनिया भर के लोग आए, सब टैगोर जी को है वो बधाई दे रहे हैं, कोई फूल लाए, कोई गुलदस्ता, कोई शॉल, कुछ कुछ लोग लाते रहे। टैगोर जी के सामने ठीक जो बंदा रहता था ना, वैसे बैठता था, ये गुड़ 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 हुक्का पीता है, बैठा रहता, देखता था लोगों को, आने वाले जाने वाले के लिए। सब लोग आए, 3 महीने तक चला ना, पूरा कलकत्ता पूरा बंगाल आ गया टैगोर जी को बधाई देने के लिए। और सामने जो रहता था वो नहीं आया। और जब भीड़ भड़का कुछ कम हुआ तो टैगोर जी ने एक सुंदर शॉल लिया, एक सुंदर फूल के माला लिए, सुंदर गुलदस्ता लिया, मिठाई का ठोंगा लिया, और जाकर के उसको शॉल डाली, वो अपने पड़ोसी को, सामने वाले को वो फूल माला डाली, उनको गुलदस्ता दिया, मिठाई दिया। उसके एक्टर अपना पद धूली नहीं, आपके चरण के धूल को लू, सिर में लगाए, उनके चरण बैठे तो क्या बोलता है, এখন বুঝতে পারছি যে তুমি পেয়েছো, ठीक ही पेয়েছো, बताओ अब मुझे लग रहा है कि तुमको जो मिला है वो ठीक मिला है, बताओ क्या बात है। क्यों? टैगोर ने उनके स्पर्श किए इसलिए। दुनिया भर के लोग जब रविवर ठाकुर जी हैं उनके प्रशंसा करे, वो सामने वाला ऐसे बैठता है, गुड़ 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 हुक्का खाता है, किंतु उनके प्रति भी ये कैसा है, क्यों नहीं आया, ऐसा भाव टैगोर को नहीं। जाकर के सम्मान, बोले कैमन हो रे, बोले आप मेरे सामने रहते हैं ना, आपके दर्शन करके करके ही मेरे को प्रेरणा आती थी, उसी से मैंने लिखा, और इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करने आया। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग। यही है, बहे निरंतर अनंत आनंद धारा, बाजे असीम नभ माझे अनादि रव, बाहर नहीं है, हमारे अंदर में बहुत सुंदर रव, आनंद किलोलित एक संगीत की धारा बहेगी, जागे अगण्य रवि चंद्र तारा, हमारे अंदर में सूर्य चंद्र तारा प्रकट हो जाएंगे। रात में भी सूर्य दिखेगा, दिन में भी चंद्र तारा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस अतीन्द्रिय अवस्था की प्राप्ति की है। एक अखंड ब्रह्मांड राज्य, एक बार इसमें प्रवेश कर दिया, बस एक बार प्रवेश कर दिया। हवाई जहाज में हमने बंबई से बैठ गए, पालम से बैठ गए, न्यूयॉर्क तक चले ही जाओगे। यस, एक बार इसके चैनल में, अतीन्द्रिय के चैनल में आ गए तो क्या होगा, ब्रह्मांड के मार्ग में, ब्रह्मांड के साम्राज्य में प्रवेश है। परम एक शेई राजो राजेंद्र राजे, फिर हमारे मन में एक परमात्मा को छोड़ के और कोई विचार नहीं रहेगा। विस्मित निमेष हो तो, विस्मित निमेष क्षण पर भी आपके हृदय में कोई भी विश्वचरणी विनत, आप विनम्र हो जाएंगे, आप विनीत हो जाएंगे, आप सरल हो जाएंगे, आप सहज हो जाएंगे, आप निष्कपट हो जाएंगे, आप निष्पाप हो जाएंगे। आप में ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं रहेगा ना, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे शिवानंद आश्रम में, आश्रम के बीच में एक पुलिस स्टेशन है। वो पुलिस स्टेशन है, वहाँ क्या हो गया कि ऋषिकेश से इंद्र वो क्या है, ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ में कुछ इंद्रनगर कुछ ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर हमारी कलेक्टर है और वहाँ पर तहसील भी वहीं रही। क्या देखो, अभी 26 साल में गांव के नाम भी भूल किया हमने। तो वहाँ ट्रेजरी भी वहाँ है, तो ऋषिकेश के सारे व्यापारी है, कलेक्टर के पास कुछ काम हो, पैसा जमा करना हो तो वहाँ जाना पड़ेगा।
अभी वहां 3-4 डाकू आ गए और वो जंगल पूरा जंगल है, कोई जाएगा तो एकदम झपट करेंगे, झपट करके इधर उधर झाड़ियों में ले जाएंगे, उसको मार मुड़ के फिर रास्ता में फेंक देंगे, बहुत पिटाई करेंगे, उसका स्कूटर ले लेंगे, पैसे वैसे ले लेंगे उससे। 2-4 दिन में 2-4 तो ऐसा उतरा। ये हमारे ऋषिकेश के दरोगा बदली हो गया, 1, 2, 3, 4 बदली हो गए। शिवानंद आश्रम के बीच में पुलिस स्टेशन पुराना रहा, आश्रम बढ़ गया, उस पर वैसा का वैसा ही है। 3-4 उसको नहीं पकड़ पाए। एक दरोगा ने क्या किया, कैसे भी करके जाल बिछा के उनको पकड़ लिया। पुलिस के द्वारा उनके ऊपर इतनी मारपीट हुई, 2 तो मर गए। जो दूसरे 2 थे उनको जैसे कि मरे हुए पशु को खींच के लाते, ऐसे पुलिस उनको खींच के लाई। सवेरे 3:30-4 बजे, 5 बजते बजते पूरे ऋषिकेश में पता हो गया कि वो जो चोर लोग, डाकू लोग लूटते थे, पकड़े गए हैं। वो मुनि के रेती के पुलिस थाने में है। वो जमा हो गए लोग, उसको थूक रहा है, कोई लात मार रहा है। हमारे यहाँ सवेरे 6 बजे हमारे बड़े महाराज जी प्रार्थना के लिए निकलते, तो उनको कार में बैठेंगे तो तांगास्तेन में घूम करके तो इसी सड़क पे जाना पड़ेगा। को बताया गया वहां बहुत भीड़ है, तो वहां से कार, ठीक बात है, हम पैदल दूसरा रास्ते में चले जाएंगे। पूछा क्यों, क्या बात है? वो जो डाकू लोग थे ना, उसमें से 2 को मार दिया गया है और 2 को ये लोग घसीट के लाए हैं। स्वामी जी ने सत्संग में उनके लिए प्रार्थना किया, जो मर गए उनके लिए, और जो घायल हैं उनके सुखद स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना किए। इतना बुरा नहीं था। प्रार्थना से 6:45 बजे, 7 बजे जब गुरु निवास में आते हैं, दारोगा जी को बुलाया तो आसन दिया, उनको शॉल दिया, उनको फूल माला डाले, को अपने हाथ से बना के चाय पिलाए, का पुलिस स्टेशन में सबको मिठाई बांटना। फिर धीरे से बुलाया, दारोगा जी हम आपको एक बात पूछ सकते हैं? हाँ महाराज जी, पूछिए पूछिए। कभी मिले नहीं आमने सामने, दरोगा कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कोई महाराज उसको फूल माला डाले, शॉल डाले, इतना मिठाई दे, सम्मान करे। ये चोर लोग जो पकड़े जाते हैं तो उनको पुलिस थाने में लाए तो बांधने के लिए अंदर जगह होती है कि नहीं? हाँ होती है ना। मेरी प्रार्थना है, आपने उनको रास्ते में वो लाइट के खंभों में बांध रखा है ना, पशु के माफिक, ऐसा नहीं करो, नहीं, थोड़ा अंदर थोड़ा कर दीजिए। अच्छा महाराज जी कर देंगे। देखिए वो गुनहगार तो है, लोग उनके ऊपर थूकना है, उनके ऊपर गंद डालना, उनको लात मारना, ये उचित नहीं, उनके लिए भी उचित नहीं है, आपके प्रशासन के लिए भी। तो अगर आपको मुश्किल, हाँ कर देंगे थोड़ा। अच्छा दूसरी बात है, तो ये इनको नरेंद्र नगर, वो इंद्रगढ़ नहीं, नरेंद्र नगर, मेरे को याद आ गया, वो कचहरी में, पुलिस स्टेशन में कब लेके जाएंगे? महाराज जी वो कहेंगे तो शाम को, नहीं तो कल। ठीक है कल। तो उस समय उनको खाना देना पड़ेगा। हाँ सो तो देंगे, हम हमारे आश्रम से भेज दें। ठीक है। महाराज जी ने दिन में 3 बार दूध भेजा, हल्दी डाल करके, इतनी जो गहरी घाव लगे उनके लिए, उनको भोजन दिया। गीता प्रेस गोरखपुर के कुछ किताब मंगा के दी, जिसके पढ़ने से उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। रात में और दूसरे दिन सवेरे 3 दिन तक महाराज जी उनके लिए, जो मर गए हैं उनकी आत्मा शांति के लिए, जो घायल हुए हैं उनके दुखों से उनको निवृत्ति हो। उन्होंने बहुत सारे खून किए, फांसी लग सकती है, किंतु उनको जन्म टीप लगे, फांसी ना लगे, उनको सुधरने के लिए एक अवसर दिया जाए। हे प्रभु, ये कब होता है? आप अतीन्द्रिय के ऊपर एक अवस्था है, जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, सुसुप्ति नहीं है, तुरीय के ऊपर है। यह जागृत, यही है जो जागृत हो गया। वो जागृत होने के बाद में उसको सुसुप्ति नहीं आएगी। जागृत कहां? नींद से नहीं है, वो आत्म स्थिति में जागृत है। वो ऐसी अवस्था हो सकती है। क्या कहा है? विस्मित निमेष हो तो भीष्म चरणे बिनत, लक्ष्य शत भक्त चित्त वाक्य धारा,
बड़ी सुंदर बात कही है। तब यही बात हो जाएगी, हे ईश्वर तुम्ही बंधु, तुम्ही नाथ, ईशदिन तुम्ही आमार, तुम्ही सुख तुम्ही शांति, तुम्ही हे अमृत पाथार, तुम्ही तो आनंद लोक, जुड़ाओ प्राण नाश शोक, ताप हरण तुम्हारा चरण, असीम शरण दीन जनर। एक ही बात है, सतत परमात्मा का ही चिंतन बना रहेगा। क्या कहा आपको, जब घटना घटती है योगी के भीतर में केमिकल चेंजेस हो जाता है। ही इज नॉट ही इज ए डिफरेंट पर्सन। भगवान श्री राम के हृदय में वो हमारा जो कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा, देखिए रामायण है ना, एक वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, एक कृतिवास रामायण है, एक कंब रामायण है। कंब रामायण दक्षिण भारत में, कृतिवास बंगाल में। कंब रामायण में कहा कि जब मेघनाद की मृत्यु हुई, उसके अग्नि संस्कार, स्मशान यात्रा में भगवान श्री राम गए। देखिए इस राक्षस ने कितने बानरों को मारा। अरे हमारे लक्ष्मण भैया को शक्ति का घाव किया था। भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों को नागपास में बांध के रखा था। उसकी स्मशान यात्रा में गए तो गए, जब अग्नि संस्कार हुआ, मंदोदरी सिर फोड़ के छाती करके इतनी रो रही थी, आक्रंद करे, उससे दुखी होके राम को चक्कर होकर गिरने वाले थे, तो रावण ने उनको आलिंगन किया और पर खड़ा रहने दिया। ये होती है भक्ति। क्या होती है बताइए। ये एक असाधारण बात है योगी के जीवन में। आप कोशिश तो करो भाई, 20 मिनट प्रतिदिन आरंभ करो, पर दिन में 3 बार करना, 20-20 मिनट। 6 महीने के बाद में देखो, काफी बच्चे हमको हर हफ्ते में एक अपना रिपोर्ट भेजते, आध्यात्मिक डायरी, कितने बजे उठे, कितने बजे जागे। हाँ, 6-6 महीने तक भेजते, 1-1 साल तक भेजते रहते। मैं कहता हूं उनको, तुम लास्ट वीक का देखो और पहले वीक का, क्या इतना फर्क हो गया। रोज अपना आत्मचिंतन करने से उसकी अनुभूति होती है कि इज नॉट द सेम पर्सन विच ही वाज 1 ईयर बिफोर। क्यों? जप करता है, ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, सत्संग करता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। चारों ओर वही के वही लोग रहेंगे, फिर भी हमको वो ज्यादा अति सुंदर दिखेंगे। सूखे बन के भीतर भी आपको पुष्प 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 है, उनकी सुगंध महक आती रहेगी। पतंजलि कहते हैं, जब ध्यान अतीन्द्रिय संवेदना जगाता है, आत्मविश्वास प्राप्त हो जाता है, और यह बात जो है हमारी साधना में मदद करने के लिए सातत्य, कंटिन्यूटी बढ़ाए रखना है। हम आश्वस्त हो जाते कि हम सम्यक मार्ग पर हैं। आश्वस्त माने वी आर श्योर अबाउट इट कि हम एक उचित मार्ग पर हमारा ध्यान कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। संसार तो सुंदर है, सुंदर ही रहेगा, किंतु किसी भी कारण से हमारे मनोविकार से हम संसार को असुंदर देखते थे। हमने 3 दिन पहले आपसे कहा था, वो हमारी हॉलैंड वाली, उनका नाम था वेदांतानंद माता जी। वेदांतानंद माता जी वो गाय के गोबर गिर रहे, कुछ तो सुंदर, बताइए, अब गोबर गिर रहा है उसको सुंदर देख रही है। संसार वही है, किंतु हमारी जो दृष्टि है, उसकी सृष्टि है, वो नई हो जाएगी। क्या हो जाएगा? संसार में अधिकाधिक क्या होगा कि हम केवल आत्मीय आनंद की अनुभूति करेंगे। ज्यादा आश्वस्त, हम सबके मित्र हो जाएंगे, हमें कोई दुश्मन नहीं दिखेगा। दुश्मन होते हुए भी हम उसके प्रति मैत्री करेंगे। अखिल ब्रह्मांड में हमारा निवास हो जाएगा। Then you will not confine to you so cold कि भाई मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, या तो मैं इलाहाबाद का हूँ, हैदराबाद का हूँ। नहीं, वो सीमित नहीं, असीमित। क्योंकि जब आप अतीन्द्रिय हो जाते हैं तो असीमित, वो घेरा टूट जाता है। मैंने सुना था एक राजा ने मनादी बुला दी कि
1 हफ्ते का समय देते हैं, जो अधिक से अधिक घेरा बना लेगा तो उसको मैं मेरा राज्य आधा दे दूंगा। सभी लोग लड़ गए घेरा बनाने के लिए, अपना जगह घेरने के लिए। मेरी बाउंड्री बड़ी होनी चाहिए, मेरी बाउंड्री बड़ी होनी चाहिए। आमने सामने लड़पिट करके मर भी गए काफी लोग। तो कुछ लोगों ने अपने घर बेच दिया, पत्नी के गहने बिक्री कर दिए, अरे बच्चों तक को गिरवी रख दिए, पत्नी को बिक्री कर दिया, पैसा जमा मेरा घेरा बनाने के लिए, मैं आधा राज मेरा मिल जाएगा। एक आदमी था, उसने छोटा घेरा बनाया था, किंतु जिस दिन राजा को आकर के देखना था ना, उसने रात में क्या किया, उस घेरे को आग लगा दी, वो जला दिए। लोग बोले तुम मूर्ख है, राजा ने तुझे कहा था जितना घेरा आप बना लो उतनी जमीन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, किंतु जो सबसे ज्यादा घेरा बनाएगा उसको तो आधा राज मिलेगा, तो तूने इतनी जमीन भी गंवा दी। वो कुछ नहीं बोला, वो भी एक प्रतियोगिता में था। तो राजा ने पूछा तुम्हारा घेरा कहाँ है? बोले मेरा घर, ये पूरी पृथ्वी मेरा घेरा है। हाँ, वो सीमित नहीं है, असीम है, जिसके चारों ओर समुद्र है वही मेरी बाढ़ है, बाकी जो सप्तद्वीप है वही मेरा है। ये एक स्थिति हो जाएगी, फिर आप बंधन में नहीं रहेंगे, मुक्ति में रहेंगे। गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीत। क्या इंद्रियातीत कहा है, अतीन्द्रिय भावातीतम त्रिगुण रहितम। फिर बाद में हमको त्रिगुण नहीं है, ये काम क्रोध लोभ नहीं रहेंगे, राग द्वेष नहीं रहेंगे। हाँ, ये हमारे जो है ना गुण जो है, सत्व है, रजस है, तमस, उनसे परे हो जाएंगे, पूरा विश्व हमारा मित्र बन जाएगा। आंतरिक प्रकाश पर भी ध्यान करो, जो शांत है, सभी दुखों से बाहर है। केवल ऐसा करने पर धीरे धीरे हमारी संवेदन क्षमता है वो निश्चित एक स्थिति स्थान को प्राप्त कर लेगी। कोशिश कीजिए आंखें बंद करके बैठने की, कोशिश कीजिए कि आपके हृदय में उस दिव्यता की ज्योति की दर्शन करने की। आपके हृदय में एक सुंदर अग्नि शिखा है, आपके अंदर में जैसे मैंने कहा नीला आकाश है, स्वच्छ आकाश है, निरभ्र है, जिसे हम बाहर नहीं देख सकते। हाँ, दिल्ली से कुछ लोग आए हमारे आश्रम में, दिन भर वो अहमदाबाद में इतना नहीं है ना, स्वच्छ है, साफ है अहमदाबाद। हम रोज सुबह शाम नीले आकाश को देखते हैं। यहाँ पर सवेरे सवेरे 3:30 पौने 4 बजे तक तो मोर बोलने लग जाते हैं, कमरे में आंगन में आ जाते हैं, हमारे दफ्तरों तक तो मोर आ जाते हैं। हमारा एक दरवाजा है, वहां हनुमान जी की मूर्ति रखी है, बैठ के सत्संग वहां आ जाएंगे, घूम घाम के जाएंगे, निर्भय है, निश्चिंत है। ये कैसे होता है? ये होता है हमारे चारों ओर केवल ब्रह्मांड ही है, हम ब्रह्मांड से परे नहीं है। जैसे सूर्य है, जैसे चंद्र है, जैसे ग्रह हैं, जैसे नक्षत्र हैं, जैसे ये मंगल बुध गुरु शुक्र हैं, ऐसे ही हम हैं। फिर हम नहीं रहते, केवल वही है, एक तू एक भास है। यही हो जाएगा। ये असंभव नहीं है, किंतु करना आपको पड़ेगा। चलते चले जाओ, पहुंच जाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।